फिजिक्स है जिसमें वायरिंग से संबंधित सिखाया है, वायरिंग से संबंधित सिखाया है। थोड़ा सा और भी हम डिटेल जान लें ताकि कुछ सीख मिले इससे, है ना, कुछ सीखने को मिले। जैसे पावर हाउस होता है, हम लोग के क्षेत्र में एक पावर हाउस है बरियारपुर में, है ना, जहाँ से बिजली भेजते हैं लोग। तो वहाँ से जो है बिजली है आती है, करंट आता है। वह करंट जो होता है 11,000 वोल्ट का होता है, 11,000 वोल्ट का होता है। जब वो अलग अलग गांव के बाहर से खम्भे आते हैं, खम्भे गाड़ गाड़ के आते हैं, आने के बाद जो है जिस गांव में बिजली भेजना होता है उस गांव में खंभे गाड़ करके वहां ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है 11,000 वोल्टेज में। जब 11,000 वोल्टेज में ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो वह ट्रांसफार्मर बिजली को या वोल्टेज को डाउन कर देता है, 220 वोल्ट में कर देता है, 220 वोल्ट में करता है। इस ट्रांसफार्मर का नाम है डाउन ट्रांसफार्मर नाम है। क्या नाम है? डाउन है। जो बिजली को क्या करता है कि ज्यादा 1100 वोल्टेज को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जो हमारे घरों के लिए अनुकूल होता है। कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है, गड़बड़ी हो जाने के कारण 220 के जगह पे 240 250 भी हो जाता है, तो खतरा होता है। अब आगे चलने के बाद यहाँ से दोनों फेस निकल करके और स्टार वेल्डिंग या डेल्टा वेल्डिंग की जाती है वहां पे ट्रांसफार्मर के बाद जस्ट वहां से देखना फेस ऐसे जोड़ करके और एक संधि बनती है, उस संधि को अर्थिंग कर दिया जाता है और यहाँ से अर्थिंग करके पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है। गाड़ देने के बाद अब आगे बढ़ने के बाद इसी अर्थिंग में से एक न्यूटन की उत्पत्ति हो जाती है। यहीं से तार जोड़ करके एक न्यूटन बन जाता है। ये न्यूटन आगे बढ़ता है, इधर से फेस बढ़ता है, इधर से 2 फेस हो गया, 1 न्यूटन हो गया। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हम लीवर एक्सचेंजर होता है जो इलेक्ट्रीशियन लगाते हैं। क्या करते हैं, ऐसे रहता है, वो ऊपर करेंगे तो ऊपर सट जाएगा दोनों तार और नीचे करेंगे तो नीचे सट जाएगा, अर्थात हमेशा 2 ही पर ही कनेक्शन रहेगा। हम इस फेस में करना चाहे तो इस फेस में कर सकते हैं और इस फेस में करना है तो इस फेस में करके यहाँ से चेंज कर लेते हैं, है ना। चेंज करने के बाद हम एक फेस और एक न्यूटन लेकर के आगे बढ़ते हैं। कटआउट के बाद एक फेस और न्यूटन लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे घरों में देखे होंगे कि पत्थर होते हैं, पत्थर के लगे हुए स्विच होते हैं। इसमें पतला सा एक तार होता है, इसमें बहुत पतला होता है ताकि ज्यादा वोल्टेज आए तो जल जाएगा, है ना, और आगे का सर्किट मेरा बच जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों पत्थर के लगे होते हैं और यहाँ से ऊपर से लाइट जा करके नीचे से निकालते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे हम चाहे तो सीरीज क्रम में एक इंडिकेटर लगा देते हैं, जो रेड कलर का आता है तो पता चलता है कि लाइट आ गई है, तो वहां पे लगा करके आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद कई भी ऐसे यंत्र हैं जैसे एमसीबी है, आरसीबी है, अन्य चीजें लगी होती हैं जो आगे चलने के बाद एक करंट को हम अपने घरों में भेजने के लिए ये लगा देते हैं, ताकि कहीं भी अधिक वोल्टेज या कहीं फॉल्टिंग होगी तो तुरंत एमसीबी ट्रिप कर जाएगी या आरसीबी ट्रिप कर जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ करके फेस और न्यूटन को निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। जहां भी अब हमारे घरों में स्टेबलाइजर, यहाँ पे एमसीबी के बाद जो है स्टेबलाइजर लगा देते हैं। स्टेबलाइजर जब लगाते हैं तो ये वोल्टेज मान लो 220 वोल्ट से कम आ रहा है तो 220 वोल्ट कर देगा, 220 वोल्ट से अधिक आ रहा है तो उसको 220 वोल्ट कर देगा। स्टेबलाइजर का काम है ना, ऑटो कट स्टेबलाइजर लगाते हैं, ऑटोमेटिक कटता रहेगा और वोल्टेज को मेंटेन करेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ने के बाद ये दोनों न्यूट्रल और फेस हमारे घरों में पहुंचता है, जहां घर में पहुंचने के बाद एक लगाते हैं बोर्ड हाउस स्विच बोर्ड लगा देते हैं, जहाँ पे कई स्विच होते हैं, वहाँ पे न्यूटन और फेस को स्विचों में सेट कर देते हैं और जहाँ पे जितना बिजली चाहिए उसके हिसाब से मान लो जरा से एक फेस एक न्यूटन लेकर के स्विच को ऑन करेंगे, दोनों टच करेगा, ये जल जाएगा। इसको अगर स्विच लगा है इन दोनों के बीच में तो इसको भी ऑन करेंगे तो टीवी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। जहां जहां हमारे घरों में जितना फेस की जरूरत है वहां तक फेस दौड़ा देंगे और जहां जहां न्यूटन की जरूरत है वहां न्यूटन दौड़ा देंगे। जितने भी न्यूटन चाहिए, जिस घर में चाहिए उस घर में न्यूटन ले जा करके और आराम से वो फेस ले जा करके उसमें देते रहेंगे और वहां तक बोर्ड लगा करके और टोटल जो है हम विद्युत का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने बहुत कुछ इसमें सीखा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना। स्टेप वाइज स्टेप जो मैंने बताया है ना, आप समझिए और देखिए इस चीज को या जानिए, फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।